लिया के रिहायशी 5 नौजवानों का एक ग्रुप रमजान शुरू होते ही सफेद पोश घरानों के दरवाजे बजाकर वहां राशन पैक रखता है और वहां से गायब हो जाता है। लोगों को शर्मिंदगी से बचाने के लिए घरों तक राशन पहुंचाकर ये नौजवान दूसरों के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान सिमा। आज मैं आपकी मुलाकात लिया के रिहायशी ऐसे नौजवानों से करवाने जा रहा हूं जो रमज़ान का महीना स्टार्ट होते ही मुस्तकिल घरानों में राशन पहुंचाना स्टार्ट करते हैं और इनका राशन पहुंचाने का जो अंदाज़ है वो बड़ा निराला है। ये रात के अंधेरे में राशन के पैक लोगों के घरों के बाहर रखते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं और इस तरह ये उन लोगों का चेहरा दिखाए बगैर ये राशन उन तक पहुँचा रहे हैं। वो लोग नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ये काम कैसे लेकर चल रहे हैं आप? ये काम बेसिकली हम चल रहे हैं, अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो लोगों की डोनेशंस होती हैं, कुछ हमारे कोलीग्स हैं, कुछ मेरे साथ मतलब के साथी हैं, हम मिलजुल के डोनेशंस इकट्ठी करते हैं। जो मुखैर हज़रात हैं, जो मतलब कि हमारे इलाके के यू कैन से कि टॉप एलीट क्लास हैं, उनसे हम डोनेशन इकट्ठी करके गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता हम पिछले 3 सालों से कर रहे हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट और काम भी कर रहे हैं, लाइक बेवा औरत है, अगर उनका कोई रोज़गार वगैरह नहीं है तो उसका रोज़गार का बंदोबस्त करके देना, यतीम बच्चियों की शादी करवाना, उनका जहेज़ वगैरह का बंदोबस्त करना। और ख़ास तौर पे जो चाइल्ड लेबर का जो काम इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि गुर्बत की वजह से जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, वो ज़्यादातर लगे हुए हैं चाइल्ड लेबर में। तो चाइल्ड लेबर की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जिन लोगों की औलाद नहीं है और उन लोगों के पास असासा जात हैं, तो बच्चे हम उनकी ज़ेर कफ़ालत दे देते हैं। आमिर भाई, ये राशन आप अकेले मैनेज नहीं कर पाते होंगे, लोग आपके साथ कैसे जुड़ते हैं और किस तरह आप उन लोगों को ये राशन देने के लिए कायल कर लेते हैं? जब मैं लोगों के पास जाता हूँ, जब मैं उनसे डोनेशन मांगता हूँ तो वो डोनेट करते हैं। उनको मतलब कि सारे पहले बताना पड़ता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। और गुज़िश्ता जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं पिछले तकरीबन 3 साल की, वो हमारा सारा उसका रिकॉर्ड होता है हमारे पास, तो हम उन लोगों को दिखाते हैं। और हम मोर दैन 150 या 200 घरों को अब तक राशन मतलब कि दे चुके हैं। अलीम भाई, आप मुझे बताएं, इस काम का ख्याल आपके माइंड में कैसे आया, फिर आपने अपने दोस्तों को भी साथ इस काम में मिला लिया? ये सर वाक़या ऐसा हुआ था कि हमारे कुछ पुराने स्पोर्ट्समैन भी थे और यंग भी थे। उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए थे, जिसकी वजह से उनके घर के हालात काफ़ी ख़राब थे। और फिर हमारे स्पोर्ट्समैन कम्युनिटी उन्होंने मिल बैठकर उन घरों की मदद की। उससे फिर आगे हम चलते गए। ये 3रा साल है अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत से स्पोर्ट्समैन के साथ साथ हम अपने मोहल्ले में और वार्डों में और अपने इलाका जात में मदद कर रहे हैं लोगों की। आप इस राशन में मुस्तकिल घरानों में कौन कौन सी चीज़ पहुंचा रहे हैं इस राशन पैक के अंदर? इसमें खाने पीने की अशिया मुकम्मल होती है, जिसमें घी, चीनी और नमक, चाय, चावल, आटा हो गया, जो भी बेसिक चीज़ें हैं घर में जो यूज़ होती हैं ज़्यादा, तकरीबन हम इंशाल्लाह पहुंचाते हैं। आमिर भाई, मुझे आप ये बताएंगे कि आपके माइंड में ये ख्याल कैसे आया था कि रात के अंधेरे में जाएंगे, लोगों के घरों के बाहर राशन रखेंगे और वहाँ से गायब हो जाएंगे, ताकि उन लोगों को इस चीज़ का इल्म भी नहीं होगा? सर, ये करना चाहिए कि भाई एक इंसान के बाद सफ़ेद पोश हज़रात होते हैं जो किसी से मतलब कि मांगते वक्त हिचकिचाहट वगैरह महसूस करते हैं, हेजिटेशन फील होती है उन्हें किसी से मांगते वक्त, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। और बेसिकली हमें उन लोगों पर नज़र रखनी चाहिए, ना सिर्फ मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी, जितने भी मुसलमान हैं हम, क्योंकि इस्लामिक स्टेट में रहते हैं, तो हमें दूसरे लोगों पर नज़र रखनी चाहिए कि कौन कौन मुस्तहिक है और सफ़ेद पोश हैं। क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर जो आपने देखा होगा बसों के अड्डे पर या डिफरेंट जगहों पर जो लोग मांग रहे होते हैं, वो बेसिकली अच्छे खासे वो खाते पीते होते हैं शाम को, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांगते नहीं हैं। आमिर भाई, मुझे आप ये बताएंगे कि उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो किसी को थोड़ी सी चीज़ देते हैं, उसकी तस्वीर बना के वायरल कर देते हैं और लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हैं? वो उन लोगों के बारे में, बाज़ लोगों के पॉलिटिकल एम्स होते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई पॉलिटिकल एम नहीं है। अभी हम पॉलिटिकली कुछ चीज़ें करें या पॉलिटिकली ऐसा कर रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो भी खैर अच्छा काम करते हैं। किसी को ज़री बात है, इतनी पॉलिटिक के अंदर जिन लोगों को वो डोनेट कर रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव वे में करना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में। उसको इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए किसी की इज़्ज़त नफ्स जो हो वो मजरूह हो। तो अपना अलीम भाई, ये राशन है किन ख़ानदानों के लिए? कौन से मुस्तहिक ऐसे अफराद हैं जिनको आप ये राशन दे रहे हैं, उन तक आप पहुँचते कैसे?
بیسیکلی ہمارے پاس مکمل ریکارڈ ہوتا ہے. ہم پہلے سروے کرتے ہیں اور ان کے یعنی کہ گھر کے ہمارے پاس معلومات ہوتی ہیں کہ ان کے ممبر کتنے ہیں اور کیا کیا چیز ان کو چاہیے, اور انشاءاللہ ہم ان گھروں کے مطابق جو ان کی ہے ضروریات ان کے مطابق ہم جو اشیاء ان کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں ہم اکثر جیسے رمضان پیکج ہے ان میں ہم بچوں کو کپڑے تک دیتے ہیں, جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں مکمل انشاءاللہ ہماری فاؤنڈیشن پوری کرتی ہے. اس کے علاوہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس عوام کو, اور جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں, ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کو یہی کہ جناب پیسہ جو ہے جو آپ کے پاس پڑا ہے اس کے اچھا استعمال وہ ہے کہ وہ آپ ڈونیٹ کریں. جو ضرورت مند ہیں, جہاں بیوہ ہیں, ان کی بچیاں ہیں, ان کے شادی کے معاملات ہیں, یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے جو آپ کو بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ ان کا جو اجر ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو قیامت والے دن یعنی کہ آپ کو ملے گا. تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, اور خاص طور پہ جو ہمارے ڈونر ہیں ماشاءاللہ وہ باہر کے بھی ہیں یا ملکی بھی ہیں, وہ ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. میں تو سب کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی یہ دل کو اتنی تسکین پہنچتی ہے اس سے, لوگوں کی مدد کرنے سے. یہ ہر آدمی کو, اسپورٹس مین ہو, کاروباری ہو, جو بھی ایک ممبر تک ہو, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے ایریے میں یہ اچھا کام کریں. عامر بھائی, آپ کی ٹیم میں جو مزید لڑکے ہیں وہ کتنے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے تقریباً ڈفرینٹ پیریفریز ہیں. کچھ مطلب کہ علاقے ہیں, دیہاتی علاقہ جات ہیں, وہاں پہ مطلب کچھ لوگ کام کر رہے ہیں, اور راؤنڈ اباؤٹ ہم لوگ 12 سے 13 لوگ ہیں جو یہ مل کر مطلب کہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بھی مطلب کہ فیور دیتے ہیں ہمیں. کچھ کالجز ہیں, کچھ مطلب کہ ہاسپٹلز ہیں, اور اس طریقے سے کچھ ڈاکٹرز حضرات ہیں. تو انشاءاللہ یہ مل جل کے کام چل رہا ہے, یہ اللہ ہی چلا رہا ہے, باقی انسان کے بس میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. مستحق گھرانوں کو پردے کے پیچھے رکھ کر یہ ایک بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں. اسی طرح تمام لوگوں کا پردہ رکھنا چاہیے تاکہ میرا اور آپ کا بھی پردہ رہ سکے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ.